चोपड़ा। 28 का अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। जिस तरह से पूरे माहौल को हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में होने वाली सियासी घटनाक्रम को लेकर के जो बयानबाजी का दौर जारी है और इसके साथ ही तमाम जो बातचीत निकल करके सामने आती है, 28 के अखाड़ा में हम उन्हीं चीज़ों से संबंधित तमाम जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते हैं कि सियासी घटनाक्रम कैसा रहा, क्या मिजाज रहा मध्य प्रदेश की राजनीति का, वो हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं और आज भी इसी कड़ी में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सियासत भी रंग बदल रही है लगातार। नेता एक दूसरे पर नए नए शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं। गद्दार, गरीब, उद्योगपतियों के बाद अब प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जयचंद की भी एंट्री हो गई है। ये तमगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दिया है। लंबे समय पर्दे से दूर रहे, लेकिन अब जब वो सामने आए हैं तो उसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। ये बात और है कि यही बीजेपी सिंह को 2013 से बंटाढार कहती आई है। तो जाहिर है कि 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले और भी कई रंग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं पर होने वाले चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उपचुनाव में अब जयचंद की भी एंट्री हो गई है और ये तमगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दिया है। उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक बार फिर टारगेट करना शुरू कर दिया है। हाई वोल्टेज सीट सांवेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जमकर निशाने पर लिया। साथ ही साथ कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने की बात करना हास्यास्पद लगता है। राजमाता जैसे व्यक्तित्व को 19 महीने तक जेल में रखकर कांग्रेस ने लोकतंत्र को तार-तार किया है। वीडी शर्मा ने बाटला हाउस हत्याकांड को लेकर भी दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। वहीं विजयवर्गीय को रावण बताने वाले पूर्व मंत्री वर्मा से कहा, पहले अपनी शक्ल देखो और अपने कर्मों को देखो। वहीं कमलनाथ के बारे में शर्मा ने कहा, वो अकेले घंटी बजाकर घूम रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा काम है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वे जनता के बीच नहीं हो सकते। ऐसे में उनके गुर्गे घूम रहे होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि साधु क्या होता है और शैतान क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से और कांग्रेस के नेतृत्व से, बटाला हाउस के अंदर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई थी। दुनिया ने, देश ने देखा, यही दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कमलनाथ के गले में हाथ डाल करके सरकार चला रहे थे। जवाब दीजिए। आपने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर होती है। हमारी सेना जान जोखिम में डालकर, वही भिंड के लोग जहां स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, वो सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर के जाता है और पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों को जो हताहत किया था, उनके ऊपर जो आक्रमण किया था, उसका जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है। भारत में जश्न मनता है, लोग सेना के प्रति सलाम करते हैं और आप दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ चाहिए। अरे भारत का ये आज का सबसे बड़ा जयचंद है, ये दिग्विजय सिंह मैं कह रहा हूं। ऐसे जयचंदों को मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता जानती। उधर नगर हाट पीपलिया पहुंचे पूर्व मंत्री अरुण यादव ने भी बीजेपी पर जमकर तंज कसा। अरुण यादव ने कहा, निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी के रंगा और बिल्ला जो दिल्ली की सियासत कर रहे हैं, एक परंपरा 7-8 सालों से डाली है। निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त कर गिराया जाए। निर्वाचित सरकार को भारतीय जनता पार्टी के रंगा और बिल्ला, आप समझिएगा कि इनका नाम मैं ले रहा हूं, जो दिल्ली की सियासत कर रहे हैं, उन लोगों ने एक परंपरा देश में पिछले 7-8 सालों से डाली है। निर्वाचित सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराया जाए। और ये पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि आजकल विधायकों की चोरी हो रही है, समझे ना। तो विधायकों की चोरी करने वाले समूचे मध्य प्रदेश में जो 28 जगह जहाँ चुनाव हमारा होना है, स्पष्ट है, टिकाऊ और बिकाऊ का बीच का चुनाव है। जाहिर है कि बीजेपी तो मौके की ही ताक में थी।
कि कब दिग्विजय सिंह पर्दे के सामने आए और बीजेपी उनको निशाने पर ले। तो तय मानिए अब चुनाव विकास के मुद्दे से घूमता जातियों से होता हुआ बंटा ढार पर केंद्रित होता नजर आएगा। अब कमल दल के इस मास्टर स्ट्रोक से कमलनाथ कैसे निपटेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आपने देखा कि सियासत किस तरह से हावी है। लगातार तमाम नेता अपने बयान दे रहे हैं और अब बात करेंगे मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट की, जहां भाजपा प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार ने वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। अब कुर्सी जाने के बाद अमर्यादित और ओछी टिप्पणी की जा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ताकि रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो उनको वही दिखाई देता है। सही बात यह है कि कभी वो कहते हैं नालायक है, कभी उनकी पार्टी कहती है कि नंगा भूखा है, कभी कहते हैं एक्टर है। अब वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या हूँ। ये भी कह रहे हैं सच बात यह है कि ये उन्हें सहन नहीं हो रहा कि उन्हीं के कारण उनकी कुर्सी चली गई और जनता हमारे साथ खड़ी है, और इसलिए उनका दोस्त नहीं है, बौखला के आदमी कुछ भी बोलता है। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर भी लगातार तकरार जारी है। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो जंग जारी है। एक बार फिर कमलनाथ ने शिवराज पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से कहा वो शिवराज नहीं है जो आपके घर तक पहुंच जाएं। शिवराज ने भी बिना देर किए पलटवार किया। उन्होंने कहा, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं शिवराज नहीं हूँ। शिवराज तो आपके घर पहुंच जाएंगे। अरे यार देखो, ये वो राजनीति में विश्वास नहीं करता। तुम लोग अजमा लिया, ये बुला रहे हैं। हाँ, ये सब तुम्हारी अमीरी तुमको मुबारक, तुम्हारी औलाद तुमको मुबारक। हम नंगे भूखे, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। याद रखना, ये नंगे भूखे अपनी जनता के लिए जीते हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। तुम तो इतने अहंकार से भरे हो कि मीडिया के लोग भी मिलने जाएं तो उनसे कह दो मैं शिवराज सिंह चौहान थोड़ी हूँ जो घर घर जाऊंगा, मैं कमलनाथ हूँ। दम्भ किसी का नहीं रहता, रावण का कंस का नहीं बचा तो तुम्हारा क्या बचेगा। मंत्री अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं, चेतावनी दी है उन्होंने कड़े शब्दों में। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। वहीं इंदौर के सांवेर विधानसभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और तुलसी सिलावट को विजयी बनाने के लिए सांवेर की जनता के सामने संकल्प पत्र भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व की सरकार में रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने में किसानों के खातों में 2200 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है। सुनिएगा। लेकिन आपने कर्ज माफी का धोखा दिया लोगों के साथ। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, हम किसी को प्रलोभन और झूठ बोल करके वोट नहीं पाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए किसी न किसी रूप में किसान के खाते में गया है। ये है संवेदनशील सरकार। हम किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं, हम प्रलोभन नहीं देना चाहते। इसलिए ये जो कर्ज माफी करके झूठ बोल दिया, ऐसे अभी फिर झूठ मंडली निकल रही है। हम भी यही करेंगे, ऐसे बना करके निकल रहे हैं। किया कुछ नहीं 15 महीनों के अंदर, क्योंकि 15 महीनों में आप किसान को जानते ही नहीं थे जी। अभी तक पर्दे के पीछे नजर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं। जिस तरह से अब खुलकर के वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट में व्यस्त हैं, बूथ स्तर की कमेटियों तक के निरीक्षण में वो व्यस्त हैं। उसके बाद अब जबकि उनका पदार्पण हुआ है, पर्दे के सामने आ गए हैं, तो उन्होंने लगातार अपनी सक्रियता भी दिखाई है। तो इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें मौजूदा सरकार का भविष्य तय होगा। ये बात खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वालों को भी निशाने पर लिया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ये वो लोग हैं जिन्हें बीजेपी के नेता बेईमान और भ्रष्ट कहते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के 26 विधायकों ने जो लोकतंत्र बेच दिया है, हमें मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से उम्मीद है कि वो अपने आप को नहीं बेचेंगे, वरना ऐसे लोगों की भी हम सूची बनवा रहे हैं। ये चेतावनी दी है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। उपचुनाव में अपनी भूमिका को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी भूमिका भाजपा हराओ और कांग्रेस को जिताओ वाली है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसे उपचुनाव हो रहे हैं जिन उपचुनावों से मौजूदा सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये तय होगा। और ये बात स्वयं शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मैं अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, परमानेंट करने के लिए मुझे चुनाव जिताइए। 26 उम्मीदवार वो हैं जो कांग्रेस से बाहर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन गए, जिनका कि अभी लगभग 1.25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, उनको बेईमान कहा था, भ्रष्टाचारी कहा था। अब वही भाजपा के उम्मीदवार हो गए। कांग्रेस पार्टी के 26 विधायकों ने तो लोकतंत्र बेच दिया। पुलिस के थानेदार कांग्रेस के समर्थक और दलित वर्गों को विशेष तौर पर धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये सारी शिकायतें हमने धनोपिया जी ने पहले और आज हमने चुनाव आयुक्त को उनको दी है। मध्य प्रदेश का प्रशासकीय तंत्र माननीय मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक, डीजीपी से लेकर सिपाही तक अपने आप को नहीं बेचेगा, अन्यथा हम लोगों को ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारियों के हम लोग सूची बना रहे हैं। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्या कहते हुए नजर आए हैं। वो लगातार वार करते हैं, बड़े ही सटीक ढंग से वार करते हैं, अपने बयानों की वजह से खासी सुर्खियों में रहते हैं और उस नब्ज को वो जानते हैं कि कहां से दर्द उठने वाला है। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के बयान पर पलटवार किया है। इमरती देवी ने कहा था कि हर विधायक को जो कि मंत्री नहीं बन सका 5 लाख रुपए महीना दिया जाता था, और उस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया है। और इसके साथ ही उज्जैन में जिन मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उसे लेकर भी सरकार को घेरा है। शराब माफिया के ऊपर बात करते हुए वो कहते हैं कि जिस तरह से पहले हमने माफियाओं को नियंत्रित किया था, उन पर अंकुश लगाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा कर पाने में असफल रही है। क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, सुनिएगा। के लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। पर जो उज्जैन में ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीजें, और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी बात किस तरह से रखते हुए नजर आए हैं। माफियाओं पर उन्होंने बात की है कि वर्तमान सरकार में चूंकि कई कार्रवाइयां हुई थीं और तमाम तरह की सियासी गतिविधियां भी मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। माफिया मिलावट के नाम पर लगातार उन्होंने अभियान चलाए थे और उसी बात को लेकर के वो बात करते हुए नजर आए हैं कि उस सरकार में जिस तरह से अंकुश लगाया जा रहा था, वर्तमान में हालात बदल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये कहना है। इसके साथ ही बात करेंगे अगली खबर की, जहां मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताएंगे या जो बयान आपको सुनाने वाले हैं, वो वाकई रोचक है, वाकई हास्यास्पद है, और उसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे या आकलन कर पाएंगे कि राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच चुका है, किस तरह की बयानबाजी और भी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। ये बयान दिया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने, और जो बयान उन्होंने कहा है, जो बयान उन्होंने दिया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा रावण जैसा
दिखने लग जाता है दशहरा आते आते। विजयवर्गीय को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर जुमले उछालने से अच्छा है कि अपने बाजुओं में ताकत लाएं और राजनीति करें। गौरतलब है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देवास में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहा था। इनको आप प्यार करते हो ना तो ऐसे ही बोलना जाता है, लल्लू, चुन्नू, मुन्नू, ये तो प्यार के शब्द है, ये तो पप्पू। तो अपन जिनको प्यार करते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बड़े प्यारे लोग हैं ये, तो इसलिए मैंने चुन्नू मुन्नू बोला। आखिर इस लायक है ना, योग्य है ना, उनकी योग्यता के अनुसार मैंने संज्ञा दी है। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई में कैलाश विजयवर्गीय हाशिए पे आ गए। इनको कहीं पूछ परख नहीं है, ना कोई पूछ रहा है। तो ये जुमले उछालते रहते हैं, जैसे राहुल जी को पप्पू, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू। मेरा ये कहना है, 9 बार सांसद रह चुके कमलनाथ जी, बहुत सीनियर लीडर है। तू तो 9 बार विधायक का है, तू 10 जन्म ले ले तो 9 बार सांसद नहीं बन सकता। तो बड़े लोगों के खिलाफ इस तरह के जुमले उछाल के लाइमलाइट में बने रहना, ये इसको नेतागिरी नहीं बोलते हैं। अब मैं कहूँ कि दशहरा आते आते तेरा चेहरा रावण जैसा दिखने लग जाता है, नाक पकोड़े जैसी हो गई, आंखें पपोटे फूल गए। वो दिन भूल गए जब औरत के कपड़े पहन के रात को सोता था घर पे, बड़े बड़े बाल बना लिए थे। अपनी कहानी कहो, दूसरे पे जुमले उछालने से अच्छा है कि अपने हाथों बाजू में ताकत लाओ और राजनीति करो। मैंने भी बड़े प्यार से बोला, दशहरा आते आते इसका चेहरा रावण जैसा हो जाता, कभी हर साल देखना। प्यार से बोल रहा हूँ। तो आपने सुना कि कितने हास्यास्पद बयान और मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि दशहरा आते आते कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा जो है वो रावण की तरह उन्हें दिखाई देने लगता है। अब ये बयानों की दशा और दिशा कहाँ लेकर के जाएगी मध्य प्रदेश की सियासत को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से भाषाई मर्यादा और गरिमा का साफ तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है, वो सियासत के लिहाज से तो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ शिकायतों का पिटारा लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचे हैं। खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा से मुलाकात की और बीजेपी के खिलाफ सबूत पेश किए। इसके साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई की उन्होंने मांग तक की है। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सुमावली में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। ऑडियो क्लिप भी उसका सामने आया है। सांवेर में आकाश विजयवर्गीय पैसे बांट रहे हैं। करेरा में जसवंत जाटव वोट नहीं देने पर धमकी दे रहे हैं। ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग से दिग्विजय सिंह ने की हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। के कार्यकर्ता इन दल बदलू भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार ना करें, इसलिए उन्होंने पूरा प्रचार का जिम्मा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विशेषकर पुलिस पर सौंप दिया है। और पुलिस के थानेदार कांग्रेस के समर्थक और दलित वर्गों को विशेष तौर पर धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कई प्रमाण हमारे पास आए हैं। दिमनी में आपने देखा, कांग्रेस के उम्मीदवार के भाई को पूरी तरह से पीटा गया। उसका कसूर क्या था? कसूर ये था कि वो कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। ये सारी शिकायतें हमने धनोपिया जी ने पहले और आज हमने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त को उनको दी है और हमें उम्मीद है कि वे इस पे कार्रवाई करेंगे। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि सबूत के साथ ये सारी शिकायतें की गई हैं। लेकिन बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, दिग्विजय सिंह किस अधिकार पर बीजेपी की झूठी शिकायतें करने चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। एक तरफ दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग से राज्य चुनाव आयोग की शिकायतें करते हैं और दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग पहुंचकर यहां पर बीजेपी की झूठी शिकायतें करते हैं। क्या कुछ कहा, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करने के पहले दिग्विजय सिंह जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो किस हैसियत से चुनाव आयोग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आज कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको कोई अधिकार नहीं दिया, उनको एआईसीसी का रास्ता दिखा दिया है कि आप दिल्ली में सदस्य बनकर रहिए, आप यहाँ चुनाव का कोई काम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से झूठी शिकायतें करने वहां जा रहे हैं, जेपी धनोपिया को बचाने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक मामला है। इस बात को हम भारत के उपराष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। जो राज्यसभा के सदस्य जिस तरीके से असंवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बचाने का कृत्य कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी के काम करने की परंपरा रही है, उसका भी भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है।
तो आने वाले दिनों में और भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग में शिकायतें लेकर के जा रही है। बीजेपी की ओर से भी शिकायत दाखिल कराई गई थी। जिस तरह से किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था सीएम के खिलाफ, उसके खिलाफ बीजेपी ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। तो दोनों दलों की ओर से लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें करने का दौर जारी है। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मंदसौर के सुबासरा में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दिग्विजय सिंह को जयचंद की संज्ञा दी। उनका कहना है कि मैंने जयचंद उन्हें नहीं कहा है, पूरा देश उनको कहता है। जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक पर ये कहे कि इसका प्रूफ दीजिए, अगर कोई मोहन चंद शर्मा बटाला हाउस में शहीद होते हैं उन पर यह कहे कि यह फेक एनकाउंटर है, तो इनसे बड़ा जयचंद कोई नहीं हो सकता। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के शिवराज सरकार में माफिया राज होने की बात का जब वीडी शर्मा ने जवाब दिया और कहा माफिया राज उनकी सरकार में चल रहा था, शिवराज सरकार तो गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। जयचंद मैंने नहीं कहा, पूरा देश कहता है। जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर क्वेश्चन करके ये कहे कि इसका प्रूफ दीजिए, अगर कोई मोहनचंद शर्मा बटाला हाउस में शहीद होते हैं उन पर ये कह के फेक एनकाउंटर है, तो इससे बड़ा जयचंद कोई और नहीं देश के अंदर। माफिया राज तो उन्हीं के राज में चल रहा था। शिवराज सरकार तो गरीबों के कल्याण का काम कर रहे थे और फिर गरीबों के कल्याण का काम शिवराज जी कर रहे हैं। तो आपने सुना वीडी शर्मा क्या कहते हुए नजर आए हैं। लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है और इसके साथ ही कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोपों की वो बात करते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से उनकी गतिविधियां हैं। इसे देख करके जनता खुद तय करे कि राष्ट्रहित की बात कौन सी पार्टी करती है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं, जहां अशोकनगर की मुगावली विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव काफ़ी रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में बीजेपी से सिंधिया समर्थक ब्रजेंद्र यादव तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह गुट के कन्हैया राम लोधी ने मोर्चा संभाला है। गुरुवार को दोनों ही प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने आए गए, लेकिन दोनों एक दूसरे का अभिवादन भी किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पूर्व कद्दावर परिवार की मुखिया अम्मा जी और सांसद केपी सिंह यादव के साथ सिंधिया के होर्डिंग्स काफी चर्चा में रहे। देखो, पहली बार क्या, मैं तो तीसरी बार फॉर्म जमा कर रहा हूँ ना। भाजपा और कांग्रेस पार्टी कोई भी हो, लेकिन फॉर्म तो तीसरी बार जमा कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि देखो, जब फॉर्म जमा करने आए थे, हमारी शुरुआत आज से चुनाव की आज से ही शुरुआत हमारी हो रही है, क्योंकि सबसे प्रमुख चीज़ होती है फॉर्म भरना, मैंडेट जमा करना। और चूंकि जीत के प्रति तो आप सब जानते हैं कि हमारी मुंगावली की विधानसभा के सभी बुजुर्गों का, सभी सम्मानीय साथियों का, माताओं का, बहनों का, सभी मतदाता बंधुओं का भरपूर आशीर्वाद मेरे ऊपर है। 2 बार उन्होंने आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी जरूर मुझको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनता की सेवा के लिए मुझे मौका दिया है, तो जनता की सेवा करता रहूंगा। मुझ पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, पूर्ण मुझे भरोसा है। जो जनता का मुझे समर्थन मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, मुझे तो पूर्ण भरोसा है कि मैं चुनाव जीतूंगा। तो जिस तरह से प्रत्याशी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसके बाद एक सवाल जहन में ज़रूर उठता है कि आखिरकार जब सब जनता के लिए किया जा रहा है, तो आगामी 5 सालों में ये जनता कहाँ जाती है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहाँ जाते हैं और क्यों विकास नहीं हो पाता, क्षेत्र की जनता क्यों बेहाल रहती है, जबकि जनता को इस पूरे लोकतंत्र की इबारत में राजा की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस सब के बीच में वही जनता बदहाल स्थिति में नजर आती है। खैर, प्रत्याशियों के अपने दावे हैं, प्रत्याशियों की अपनी बातें हैं। हम फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को अब हाईटेक कर दिया गया है। भाजपा के वीडियो रथ पहले ही रवाना हो चुके हैं और उसके जवाब में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा का रथ जो है वो रवाना किया है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रथ सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा और कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कामकाज के बारे में जनता को जानकारी देगा। वहीं ग्वालियर में बीजेपी नेता मोहन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में कांग्रेस को पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि जनता विकास चाहती है और विकास के लिए सीएम शिवराज सिंह पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसलिए डबरा के लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, जिन पर काम भी शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 नवंबर को होने वाले मतदान में डबरा विधानसभा के लोग शिवराज सिंह के हाथ मजबूत करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे।
विकास की राह पे आगे चल पड़े हैं। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सबने मिलकर डबरा में एक विकास का जो रोड मैप बनाया, उसकी बहुत बड़ी शुरुआत 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे यहाँ स्वीकृत हो गए डबरा में और कार्य प्रारंभ हो गए। तो जनता को विकास चाहिए, वो जानती है कि अगले 3 साल तक इस डबरा क्षेत्र की अगर दशा दिशा दोनों बदलनी है तो बनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इमरती देवी जी बनी हुई मंत्री हैं, केवल उनको केवल विधायक बनाना है और उससे उनका क्षेत्र का विकास होगा। तो आपने देखा कि ये उपचुनाव का रण किस स्तर तक पहुंच चुका है। बयानों का जवाब बयानों से दिया जा रहा है, रथ निकाले जा रहे हैं। महाभारत का ये समर कितना कुछ कहने वाला है। आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिलती है। हास्यास्पद बयानबाजी के साथ ही चुनाव आयोग में होने वाली शिकायतें भी मध्य प्रदेश की सियासी घटनाक्रम को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। लगातार ये जो बयान आ रहे हैं, तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं, प्रत्याशी जाकर लगातार संपर्क कर रहे हैं, बड़े नेता चुनाव में उतरे हुए हैं, कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो ये घटनाक्रम लगातार अगले 3 नवंबर तक बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रहेगा और हम हर दिन पूरे दिन का घटनाक्रम इसी समय आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज की प्रस्तुति में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।